हमारे भारत ने मुस्लिम राष्ट्रपति देख लिया, जी। क्या मुस्लिम पीएम देख पाएगा देश? कट्टर हिंदू तो मैं नहीं देख पाऊंगा। मुस्लिम नहीं देखना चाहते हैं पीएम के तौर पे? नहीं देखना चाहते हैं, मुस्लिम तो बर्दाश्त ही नहीं है जी। जब हिंदू राष्ट्र है तो उनका मतलब क्या है? पीएम बनो पाकिस्तान में बनो। तो राष्ट्रपति भी नहीं बनाना चाहिए। नंबर वन पे आप किसको मानते हैं? अमित शाह। योगी आदित्यनाथ। आप अमित शाह। आप योगी। योगी। आप बीजेपी में सबसे नंबर वन नेता कौन है? मोदी। मोदी सही है। 2024 में किसकी सरकार बनेगी एनडीए या इंडिया की? हम लोग पब्लिक सर्वे ले रहे हैं, बहुत सबसे बड़ा पब्लिक सर्वे है और अभी कनॉट प्लेस में है। कुछ युवा हैं हम लोग के साथ, उनसे जानते हैं कि किसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए। ये बताइए कि जैसे हमारे भारत ने मुस्लिम राष्ट्रपति देख लिया, जी। क्या मुस्लिम पीएम देख पाएगा देश? मेरे अकॉर्डिंग मैं एक हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू, तो मैं नहीं देख पाऊंगा क्योंकि हिंदू हिंदुस्तान से ही है और हिंदुस्तान भारत। और आपको पता होगा भारत जो नाम दिया हुआ है वो राजा भारत के नाम पे था। हिंदुस्तान जो नाम था वो हमारे पर्शियन देके गए हुए थे और इंडिया जो देके गए थे भाई जो है हम देखना भी नहीं चाहते। इंडिया हाँ, हम देखना भी नहीं चाहते। नहीं देखना चाहते हैं। कोई नहीं देखना चाहता, कोई वैसे तो अपने आप को बताते हैं कि भाई मैं बिल्कुल। कितना बड़ा हो। हम देखना भी नहीं चाहते हिंदू के अलावा। आप ओबीसी कितना बड़ा है, हिंदू से अलावा किसी को नहीं देखना चाहता। मतलब राष्ट्रपति ठीक है लेकिन पीएम कोई ना मुस्लिम जी नहीं। आप नहीं, मुस्लिम नहीं देखना चाहते हैं पीएम के तौर पे? नहीं देखना चाहते हैं, मुस्लिम तो बर्दाश्त ही नहीं है जी। आप कोई यादव जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम देखना चाहेंगे पीएम? तो हिंदू ही है। हिंदू रहना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है कि हिंदू को ही रहना चाहिए? ऐसा इसलिए है जब हिंदू राष्ट्र है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। जब हिंदू राष्ट्र है तो उनका मतलब क्या है? पीएम बनो पाकिस्तान में बनो। तो राष्ट्रपति भी नहीं बनाना चाहिए? वो छोड़ दो, पर देश का प्रधानमंत्री जो है वही रहेंगे, और का कोई मतलब नहीं है बस। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी में क्या लगता है आपको कि मोदी ही सबसे योग्य पीएम है? अभी सुनने में आया था कि 2024 का इलेक्शन मोदी जी नहीं लड़ेंगे। उसके अलावा मैं समझता हूँ अमित शाह बहुत अच्छे हैं। एक हमारे फॉरेन नंबर वन पे आप किसको मानते हैं? कौन नेता बीजेपी का नंबर वन कहा जाता है? अमित शाह। योगी आदित्यनाथ। आप अमित शाह। आप योगी। योगी। आप बीजेपी में सबसे नंबर वन नेता कौन है? मोदी। मोदी सही है, सब अपनी जगह सही है। मिनिस्ट्री सब नहीं, सबसे नंबर वन कहा जाए मोदी है, मोदी सही है। आप मोदी मोदी। अभी दूसरे नंबर पर योगी। दूसरे नंबर पे आप दूसरे नंबर पे किसको देखना चाहेंगे? योगी वो योगी। दूसरे नंबर पे अमित शाह। अमित शाह। मतलब पहला भी अमित शाह, दूसरे पे भी जी, अमित शाह। क्योंकि अमित शाह ही पहले ऐसे जो आप क्या सोच रहे हैं कि मोदी जी सारा काम करते हैं पार्टी वाइज, सब सारा मास्टरमाइंड जो सारा चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से चलती है वो सब अमित शाह करते हैं। आप दूसरे नंबर पे? मैं तो दूसरा नंबर चाहता ही नहीं हूँ, मैं तो पहले नंबर पे योगी नहीं, आदित्यनाथ। तो मोदी का भी तो एक टर्म आएगा ना, उसके बाद किसको देखना चाहेंगे? नहीं बस मेरे को तो वही बोल रहे हैं वो। योगी आदित्यनाथ। मोदी के बाद योगी। 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 नितिन गडकरी कहाँ पाते हैं आप उनको? कहीं हैं अभी लाइन में कि वो नहीं? दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमें गायब रहते हैं। नितिन गडकरी जहाँ है अपनी जगह ठीक है, जहाँ है अपनी जगह ठीक है। पीएम के लिए नहीं है वो डिजर्व करना। उसके लिए नहीं है। नितिन गडकरी जी ने 2014 से 2000 अभी जो 5 साल का पीरियड था 2014 से 2019 तक सरकार में कुछ नहीं किया है। वो उनको हर पद से हटाया जा रहा था जब अगला इलेक्शन आया हुआ था। हुआ क्या, अब उन्होंने काम करना शुरू किया, अब सारी रोड बनानी शुरू करी, अब नेशनल हाईवे पास करने शुरू करें, तो अब वो दिख रहे हैं कि हाँ वो काम करते हुए नजर आए। लेकिन द्वारका वाला एक्सप्रेस वे है, ठीक है, वो बनाया जा रहा है। पहले करते 14 लेन का बनाएंगे, फिर वो 8 लेन का करा, फिर वो 4 लेन का कर दिया। उसमें शुरू में बजट मांगा कि 18 करोड़ पर किलोमीटर लेंगे, फिर बोल दिया 250 करोड़ पर किलोमीटर लेंगे। अब क्या है, रिपोर्ट बिठाई उस पर 14 गुना पैसा ज़्यादा। अच्छा आप क्या बोल रहे हैं 2024 में कौन? वैसे तो नरेंद्र मोदी जी बनने चाहिए, पर मैं चाहता हूँ कि चेंज आए, क्योंकि आप देख रहे हैं जितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर हमारी मोदी गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है। दिन पे दिन टैक्सेस बढ़ रहे हैं। पेट्रोल पे पहले कितना कम टैक्सेस था, अब 33% टैक्सेस चल रहा है पेट्रोल पे। कांग्रेस की गवर्नमेंट में मेरे अकॉर्डिंग 13 to 18% टैक्स चार्जेस कर देते पेट्रोल पे और अब 33% कर रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी अलग है उसमें। तो इस चीज़ों में सरकार नहीं सोच रही है। सेम अगर मैं इस बात करूं कि सब लोग कहते हैं कि सिलेंडर का प्राइस बढ़ गया है, कुछ कहते हैं नहीं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी सरकार अच्छी चल रही है। क्यों बढ़ गया है? रीज़न क्या है? चलो मान लिया महंगाई आ गई है या कोरोना आ गया, इन वजहों से बढ़ गया है, लेकिन क्यों बढ़ा है? हम कहाँ, आम आदमी कहाँ जाए? अब सेकंड बात आपकी ये है, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, उसके बाद मैंने अभी गवर्नमेंट टीचिंग के एग्ज़ाम दिए हुए हैं। वैकेंसी उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, वहाँ भी डबल इंजन सरकार है, यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट भी देखते होंगे। वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है?
हम 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल हमें तैयारी करते हो गए हैं। मैं DLED क्वालिफाइड हूँ, CTET क्वालिफाइड हूँ, सारे गवर्नमेंट टीचर्स के एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर रखे हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं है। उसके ऊपर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। कब करेगी? आएगा, आश्वासन देते रहते हैं कि होगा होगा होगा, पर कब होगा? वो तो कहते हैं कि जो जिसके हाथ में हुनर है वो तो कुछ भी कर लेगा, ऐसा बोला जाता है मोदी समर्थकों की तरफ से। या मोदी खुद बोलते हैं कि पकौड़ा भी तल लेगा। ठीक है, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पास बहुत कम ज़मीन है, ठीक है, मैं उससे गुजारा नहीं कर पाऊंगा। मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ। हर मिडिल क्लास आदमी का सपना क्या होता है कि हम अपने आप को थोड़ा ग्रोथ करें। हर किसी की पर्सनल ग्रोथ होती है, ग्रोथ करनी है। ग्रोथ करने के लिए क्या करेंगे? सरकारी नौकरी की तरफ जाएंगे। अब हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है ना कि हम पकोड़े तल लेंगे तो उससे काम हो जाएगा। ना ही हम राजपूत हैं, हम ऐसी काम नहीं कर पाएंगे कि हम जाके पकोड़े तल लें। अब आप बताइए, मैं BSc MSc PhD क्वालिफाइड हूँ, बट मैं अभी भी किसकी तैयारी कर रहा हूँ? गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम की। प्राइवेट में मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन प्राइवेट में वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो गवर्नमेंट में एक होता है ना, स्टेबिलिटी नहीं है प्राइवेट जॉब में। आपके लिए 2024 का बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। जी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप क्या बोलना चाहेंगे? किसको? मैं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहता हूँ। लेकिन ये तो कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, मैं तो दूंगा कांग्रेस को। एक तरीके से मगर बेरोजगारी तो है, मगर सुरक्षा भी हमारे लिए मैं एक बहुत मिनट ज़रूरी है। बोलना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट जॉब पे ऑलरेडी है। 2014 से ये गवर्नमेंट जॉब पे है, इसलिए इसको उस चीज़ की वैल्यू नहीं होगी कि कहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। इसको तो अच्छी खासी 40-50 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। हमें सोचना है ना, जो बंदा मेहनत करके पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचा है, उसके बाद सारे एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी हमें नौकरी नहीं मिल रही है। क्या अभी 2022 की बात है, यूपी सरकार ने ये बोला था कि आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम आपको 48,000 की नौकरी देंगे। तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में मेरी जॉब लगी है, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोल रहा हूँ। 48,000 नौकरी देंगे। उसके बाद इन्होंने फिर से पैटर्न चेंज कर दिया। 48,000 से अब बोल रहे हैं कि तुम्हें 24,000 नौकरी देंगे। 24 या आई थिंक 18,000 समथिंग है। आप क्या बोलना चाहेंगे? 2024 में किसको देखना चाहेंगे PM के तौर पे? मोदी को जी, मोदी को देखना चाहेंगे। मोदी ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, मैं तो कांग्रेस को देखना चाहूँगा। सीजल के निकले थे, फॉर्म में भी भर रखे थे, नौकरी आ रखी है। अभी दिल्ली पुलिस का भर रखा है, SI का है। नौकरी लगो, पेपर भरो, पढ़ना पड़ेगा। लगोगे, क्लियर करोगे जब ही तो। अब मैं इस बात पे तुम्हें रोकना चाहूँगा। मुझे ये बता दीजिए, आप बोल रहे हैं कि CGL का पेपर है। CGL कौन कराती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करा। हाँ, ठीक है, आपने बोला दिल्ली पुलिस कौन निकालता है? सेंट्रल गवर्नमेंट निकालता है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं आ रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। उस पर क्या बोलोगे आप? बताओ, उस पर किसकी गलती है? सिस्टम किसके पास है? यूपी गवर्नमेंट तो नरेंद्र मोदी और एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए। मैं उत्तराखंड की बात ले लेता हूँ। उत्तराखंड उत्तराखंड में बता दीजिए, अभी आपके पेपर लीक हुए हैं, पटवारी के पेपर लीक हुए हैं। हम हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा हरियाणा है। में एक चीज का फायदा है ज्यादातर लोगों को, जमीन का। सबके पास जमीनें हैं। हम 5-6-10 बीघा जमीन वाले लोग क्या करेंगे? सबके पास हैं भैया, सबके पास हैं। मार दो रोको ना, सबके पास तो नहीं। सबके पास हर चीज़ नहीं होती है, सबके पास हर चीज़ नहीं सबके होती। पास ऊपर जमीन आ जाएगी। मतलब आपके लिए बेरोजगारी उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, या काम कर रहे हैं उस पर भी गवर्नमेंट? बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, पॉपुलेशन मुद्दा है। इसके लिए स्कीम जैसे गवर्नमेंट बना भी रही है, कंट्रोल भी कर रही है, अब तो हमारे ऊपर है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी पे काम किया। और क्या मुद्दा जिसको लेकर आप मोदी को देखना चाहेंगे? मोदी हो जी, जैसे मतलब अब कश्मीर का ले लो आप, कश्मीर का किया है कितने भी हैं, पहले। कोई सी भी चीज़ ले लो। अभी वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे अलग से मनाया गया है, बिल्कुल पहले कहाँ मनता था इतना, बमबारी ये वगैरह सब कुछ पता। भाई एक कुछ हाँ, क्या बोलना है? ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा तो कुछ। सही बात। सबसे इनके अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आता है। सबसे अच्छा तो यही है अभी तक, जितने और सरकारें हैं उनसे सबसे अच्छा तो यही है, मोदी कर रहा है। बीजेपी सरकार। अब जैसे कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, ये राम मंदिर का, कश्मीर का, कोई भी है, ये सारे तो इसी ने सोल्व किए हैं। सीटों को लेकर जो है दोनों आपस में खींचतान होने लगी है। कांग्रेस कह रही है कि 7 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, और आप कह रही है कि हमारी गवर्नमेंट है तो हमें ये सीट मिलनी चाहिए। आप क्या लगता है कि 2024 से पहले ये गठबंधन टिक पाएगा कि एक सीट को लेकर अब ये? आपने एक बात बोली कि क्या कहते हैं, वो बोल रही है 7 सीटों पे हम लड़ेंगे। जो सरकार खुद के लिए सेल्फिश है, वो जनता के लिए क्या करेगी? वो तो अपना सोच रही है ना सीट के लिए, तो वो जनता के लिए क्या सोचेगी? तो इसी तरह पंजाब से, पश्चिम बंगाल से इस तरह की आवाज़ उठेगी कि हमें इतनी चाहिए, सब बिखर जाएंगे। हाँ, तो हर जगह से उठेगी, मगर हमें तो हर जगह बीजेपी की सरकार ही चाहिए। हमें बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी लगी है। योगी आदित्यनाथ मैं तो प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ आने वाले समय में।